भगवान श्री राम हमारे सनातन धर्म की शक्ति और भक्ति का नाम है। हमको भी आमंत्रण मिला था, हम भी अयोध्या गए थे और अयोध्या में जब जाकर देखा तो मालूम पड़ता है कि शायद त्रेता युग ही अयोध्या में उतर कर आया है और साक्षात भगवान रघुनाथ ही पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं। जब मूर्ति को आप देखते तो एकदम सजीव, क्योंकि बहुत पूजा पाठ वैदिक नियमों से यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति सजीव हो जाती है। और आप कभी देखेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि सामने। और मैं तो जब गया था तो कम से कम आधा घंटा में रोता ही रहा जब तक पूजा होती रही। इतनी दिव्यता थी मंदिर के अंदर। और भव्यता देखी जाए तो उस समय पर कम से कम 3 लाख व्यक्ति वीआईपी कोटे में वहाँ पर उपस्थित हुए थे और ज़बरदस्त व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था कि एक तिनका भी यदि कहीं इधर से उधर होता है तो उसकी भी परीक्षा होती है। 10 जगह हमको अपने परीक्षाएं पास करते हुए आगे बढ़े हम लोग, चेकिंग करते हुए। और जब वहाँ के दृश्य देखा, जब मंदिर को देखा, तो मंदिर को देखने पर हम लोगों ने जब ध्यान किया तो मालूम पड़ता है साक्षात त्रेता युग पुनः अवतरित हुआ है और कलयुग के अंदर त्रेता युग आकर और सारा समाज राममय हो गया है। जहाँ देखो वे राम के झंडे लगे हैं, घर घर श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, घर घर दीपक लग रहे हैं। मालूम पड़ता है कि भगवान राम ने जो राज्याभिषेक किया था उस समय पर जो घर घर दीपावली मनाई गई थी। फूलों को देखा जाए तो आश्चर्य होता है। जनता तो जनता है, धार्मिक जनता ने अनुभव किया होगा कि जहाँ जहाँ अयोध्या के मंदिर में, राम मंदिर में प्रवेश करने के पहले कम से कम 15 किलोमीटर तक सड़कों के ऊपर जो रेलिंग होती है उसमें इतने हार बिछे हुए थे कि कहीं रेलिंग दिखती नहीं थी। मालूम पड़ता है कि फूलों की रेलिंग बनाई गई है, इतनी सजावट की है। और जो मुख्य मार्ग थे राम भगवान के पास जाने के, उन मुख्य मार्गों को देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि कोई ज्योतिर्मय मार्ग बना है, कोई दिव्य धाम बना है। और मालूम पड़ता है राम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मार्ग ही वहीं तक पहुंचाने वाला है। फिर वहीं पास में सरयू जी की आरती भी देखी और भव्य वातावरण देखा। जिसको देखो वो राममय। एक आश्चर्य की बात आपको बताएं कि जब हम पूरे कार्यक्रम को समाप्त करके जब लौट रहे थे तो उस समय पर अयोध्या की जो जनता है, राम भक्त जनता, मैं कहता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। दोनों तरफ कम से कम लाखों राम भक्त, जो मुख्य मार्ग था उस पर तो किसी को अलाउ नहीं था कि रेलिंग के बाहर लाखों लोग स्वागत के लिए कि आने वाले जितने संत महात्मा हैं इनके दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाएंगे कि इन महात्माओं ने राम के दर्शन किए हैं। ऐसे राम के दर्शन करने वाले महात्माओं के दर्शन करने पर हमको राम प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। इतनी श्रद्धा के साथ वहाँ पर खड़े थे और पल पल जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो हम तो वहाँ पर गद हो गए। फिर बीच में से हम लोगों ने एक रास्ता निकाला था, बाकी तो बहुत भीड़ थी, भक्तों की भीड़, जो कि अंदर प्रवेश नहीं मिला था। किंतु जो दर्शन करके आ रहे थे उनके स्वागत के लिए इतना हुजूम इकट्ठा हो गया था। तो हमको लगता है कि कलयुग के अंदर भी राम के नाम पर आज भी लाखों लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। तो साक्षात राम को जब वनगमन मिला होगा, मैं नहीं मानता उनको कोई कष्ट हुआ हो। सभी लोगों ने बहुत सम्मान पूर्वक उनकी यात्रा को 14 साल तक की सफल की होगी। जब एक जटायु जैसा व्यक्ति भी उनको सहयोग कर रहा है, एक गिलहरी भी उनके सहयोग कर रहा है कार्य के अंदर, तो मालूम पड़ता है कि प्राणी एक एक पदार्थ, एक एक जीव भगवान राम के साथ और सहयोग में जुड़ी हुई है। तो ऐसा देश पुनः धर्म के ऊपर चलेगा। अब राम राज्य का ये केंद्र है, राम राज्य की शुरुआत है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये दृश्य को देखने के बाद ये राम राज्य का केंद्र बनेगा। अयोध्या का राम मंदिर राम राज्य का केंद्र होगा और वहीं से एक ऐसी राज सत्ता चलेगी जो धर्म सत्ता को आगे चल के, धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों जब इकट्ठी हो जाती हैं तो परम सत्ता जैसा सुख सभी लोगों को प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हुआ
वाणी को विराम लेता हूँ। बोलिए जय श्री बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने का निमंत्रण मिला, रोम रोम हर्षित हो गया। ऐसा लग रहा था कि किस पल वो घड़ी आवे जब जाकर के हम इस उत्सव में समारोह में सम्मिलित। 19 तारीख को इतनी जबरदस्त शोभा यात्रा वृंदावन में निकाली गई, लग रहा था वृंदावन राममय हो गया है। और जब हम लोगों ने 20 के सुबह प्रस्थान किया, यहाँ से अनेक गाड़ियां आगे पीछे साथ में थी और नाच गाने हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, संत लोग आशीर्वाद दे रहे हैं चारों तरफ। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष का शायद ही कोई ऐसा महान संत होगा कि जो वहाँ उपस्थित नहीं होगा, चाहे वो खेल क्षेत्र की हो, क्रीड़ा जगत की हो, सिनेमा जगत की हो या फिर व्यापारिक क्षेत्र की हों। और बड़े बड़े कथावाचक जैसे मुरारी बापू हैं, पंड्या जी हैं और हमारे अवधेशानंद जी हैं, ऐसे बड़े अखाड़ों के जितने भी संत हैं, प्रमुख हैं, वो सब वहाँ पर उपस्थित थे और सभी लोगों के बैठने की अच्छी व्यवस्था थी। जितने भी वाद्य हैं प्रत्येक प्रांत से अलग अलग वाद्य यंत्र आए हुए थे और उनके वादक आकर के अपनी जो भी योग्यता है उसको भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर रहे थे। इसके अलावा कुछ बीच में संत लोगों का आवागमन होता था, महापुरुषों का होता था, किसी सेलिब्रिटी को आते लोग देखते थे, एकदम हर्षोल्लास बढ़ता ही चला जा रहा था क्योंकि सामने स्क्रीन लगी हुई थी, उसमें दिख रहा था कि अब जैकी श्रॉफ आ रहे हैं और अब सोनू निगम आ रहे हैं और अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, आदि आदि बहुत लोग आए जैकी श्रॉफ। और वहाँ पर बार बार रोमांच हो जाता था। जैसे ही सबसे पहले और हमारे श्री गोविंद देव गिरी जी बोले, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोले, हमारे श्री मोहन भागवत बोले और फिर जब प्रधानमंत्री जी बोले, क्या कहना है, 2 बार प्रधानमंत्री जी हमारे सामने आए। जब हमारे सामने से प्रधानमंत्री जी निकले तो हमारी आंखें मिली और हमने उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वो तो हाथ जोड़े ही थे और आंखों से आंखें मिली तो हृदय में एक बड़ा भारी दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बैठ कर के और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम 84 सेकंड में था उसको पूरा किया। उसके बाद 1000 चांदी के सहस्र कमल जो थे और उन कमलों से पूजा हुई, भगवान का सहस्रार्चन हुआ। पूरे विधि विधान से जैसी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए उस तरह संपन्न हुई। श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज का भी वहाँ आशीर्वचन प्राप्त हुआ। गोविंद गिरी जी ने जब चम्मच से और उनको पारण कराया, जो 11 दिन से व्रत था उनका व्रत खोला, तो एकदम सभी लोगों में हर्षोल्लास छा गया। प्रत्येक जितना भी हमारा धार्मिक जो नियम होता है, शास्त्रीय नियम होता है, उसका केवल 3 दिनों के लिए उनसे उपवास के लिए कहा गया था। 11 दिन तक उपवास करके प्रधानमंत्री ने पूरे मनोयोग से भगवान श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी इसको लेकर के 500 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। हमारे कितने पुरखों ने बलिदान दिया और जिस मूर्ति को उन्होंने चयन किया उस मूर्तिकार को भी हमने सुना, योगी राज को, वो भी बड़ा भारी रोम रोम हर्षित हो रहा था। और वो खुद मूर्तिकार कह रहा है कि मैंने जो मूर्ति बनाई थी वो मूर्ति नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन आया है। ऐसा स्वाभाविक होता है कि जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसमें परिवर्तन आता है। और सारा विश्व देखकर हैरत में रह गया कि पत्थर की मूर्ति हंस कैसे सकती है। बिल्कुल हंसता हुआ प्यारे प्रभु श्री राम जी का जब और बाल्यकालीन विग्रह हमने टीवी वहाँ पर उस पर स्क्रीन पर देखा तो ऐसा लगा कि ये साक्षात राम जी ही मानो या आज अवध में प्रकट हो रहे हैं। पूरी अयोध्या में अत्यंत हर्षोल्लास था। हम तो सुबह 5 बजे ही निकल गए और निकल करके जब देखा चारों तरफ सजावट हो रही थी, बहुत ही युद्ध स्तर पर सभी कार्यकर्ता, सभी कर्मचारी जिसको जो अंतिम तैयारी करनी थी उसमें बुरी तरह से जुटा हुआ था। पहुंच करके जो भगवान श्री राम का दर्शन मिला, मुझे लगता है सारा विश्व उस समय राममय हो गया था। ऐसा लग रहा था हर व्यक्ति के भीतर राम जी दर्शन दे रहे हैं, रोम रोम में राम जी प्रकट हो रहे हैं, वाणी में राम प्रकट हो रहे हैं, श्वासों में राम प्रकट हो रहे हैं। चारों तरफ राम में वातावरण था और हमने अपना जीवन धन्य धन्य पाया। इन 500 वर्षों के इस भीषण घोर संघर्ष के बाद ये सौभाग्य उन पूर्वजों ने, पुरखों ने अपना बलिदान देकर हमको दिया कि हमने अपनी आँखों से और स्वयं सम्मुख बैठकर प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री राम को वहाँ विराजमान होते हुए देखा। आज हम मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देते हैं और मैं पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं
सभी को जय श्री श्री राम। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।